यस मैम। हाँ देखिए बेटा, इसमें आपको करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। आप ये देखिए, सपोज इस लेसन में आप मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, इसकी आप जो बेसिक कंसेप्ट है वो आप ध्यान से समझ। जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी बेटा, ट्रिग्नोमेट्री में आपने क्या करा था, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल सोना चांदी तोल, यही किया था ना आपने। अब आप इसमें देखो, इसमें लॉजिक क्या है। उसमें आपने रेशो सब फाइंड आउट करी थी, फिर आपने एंगल्स का मेजरमेंट फाइंड आउट करा था, आपने टेबल बनाई थी, याद है आपको। इसके अकॉर्डिंग आपने 8.5 तक अपना काम कंप्लीट कर लिया विद डेरिवेशन। ठीक, अब आप इस लेसन पर आइए। ये भी ट्रिग्नोमेट्री का ही एक पार्ट है, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। इसमें करना क्या है आपको, आप ये देखिए, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और सपोज मेरे सामने एक पेड़ है, मुझे उसकी हाइट मेजरमेंट करनी है। तो आप कैसे करोगे, आपके पास कोई ऐसा पैमाना नहीं है, आपके पास कोई ऐसी मेजरमेंट नहीं है जिसमें आप उसे डायरेक्ट मेजरमेंट आप कर सकते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है। बट ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के अकॉर्डिंग आप बहुत इजीली उनकी डायमेंशन सब मेजरमेंट कर सकते हो कि वो कितना लंबा होगा, कितना उसकी ऊंचाई होगी, कितनी उसकी ब्रेथ है और कितनी उसकी, यहाँ से मैं खड़ी हूँ तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस उसकी कितने, बहुत इजीली आप मेजरमेंट कर सकते हो। अब आप ये देखो, सपोज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, देखिए ध्यान से, सपोज मैं यहाँ खड़ी हूँ और ये मेरा ट्री है, ये मेरा ट्री है, यहाँ से यहाँ तक ABC। अब मैं यहाँ से जब मैं ऐसे देखूंगी बेटा, पेड़ की चोटी को देखूंगी, तो मेरी जो लाइन ऑफ साइट है, यानी कि लाइन ऑफ साइट, दिस लाइन CA इज ए लाइन ऑफ साइट। जब मैं यहाँ से यहाँ देखूंगी, मैं ऐसे करके यूँ देखूंगी, तो मेरे यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल लेवल होगा, ये इसके बीच में जो एंगल बनेगा, ये एंगल थीटा, इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, ये आप ध्यान दीजिएगा, आप फिर से समझो ध्यान से। यहाँ पर मैं खड़ी हूँ, ठीक है, मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैं ऐसे चोटी देखू, सपोज कोई मीनार भी हो सकती है, कोई टावर भी हो सकता है, कोई बिल्डिंग भी हो सकती है, मैं उसकी चोटी को देख रही हूँ, तो मैं यहाँ से ऐसे देखूंगी यूं करके, तो मेरी जो ये वाली डायगोनल होगी देखने की, यानी लाइन ऑफ साइट होगी, इसके बीच में और जो मेरा ये बेस होगा, इसके बीच में जो एंगल बनेगा, उसको हम बोलेंगे, यानी नीचे से ऊपर की तरफ, उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, क्लियर है ये बात। अब आप नेक्स्ट देखो, सपोज मैं यहाँ नहीं खड़ी, मैं यहाँ से यहाँ इस ऑब्जेक्ट को देख रही हूँ। इस सिचुएशन में मैं यहाँ नहीं खड़ी हूँ और यहाँ पर ये कोई ऑब्जेक्ट है और मैं यहाँ पर हूँ, मुझे यहाँ से नीचे देखना है, मुझे यहाँ से नीचे देखना है, ठीक है। सपोज करिए मैं किसी बिल्डिंग पर खड़ी हूँ और बिल्डिंग से ऊपर मैं किसी चीज को नीचे देख रही हूँ, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, सपोज ये बॉल है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ ऊपर से मैं नीचे की तरफ देख रही हूँ, तो यहाँ पर जो मेरा बेस होगा वो मेरा ये हॉरिजॉन्टल लेवल होगा बेटा, ये मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल होगा बिल्डिंग से, और वहां से जब मैं नीचे की तरफ देखूंगी ये, तो ये इस टाइप से बना, यानी ऊपर से नीचे की तरफ जब मैं देखूंगी तो हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ, इसको तो बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, उससे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसे आप बोलोगे जो ऊपर से नीचे देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ से, यानी ये हॉरिजॉन्टल लेवल हुआ, ये मैं यहाँ से ये मैं देख रही हूँ, यहाँ से मैं नीचे की तरफ देखूंगी तो ये एंगल जो बनेगा ये मेरा बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन, समझ आ गई। और ये देखिए ये एंगल और एंगल, यानी एंगल ABC ये ले लीजिए, BAC इज इक्वल टू ACB बिकॉज दे आर द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये इसका फंडामेंटल कंसेप्ट है इस लेसन का। तो अब आप क्या करेंगे बेटा, आपके यही दो कंसेप्ट है बस, और कुछ नहीं है इस पूरे लेसन में। फिगर के अकॉर्डिंग आप अपनी कैलकुलेशन करेंगे, फिगर बनाएंगे आप अपनी क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी कैलकुलेशन करनी है एंड देन फाइंड योर आंसर। ओके मैम दोबारा बता दीजिए, टॉप वाले एंगल को क्या कहेंगे? हाँ, टॉप वाले एंगल को कहेंगे बेटा हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया, इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, फिर हम अपनी एक्सरसाइज पे चलेंगे। समझ आ गया मैंने क्या बताया है? ये क्लियर हो गया बेटा? यस मैम। क्लियर हो गया। अब आप अपनी एक्सरसाइज पे चलिए। इसके जो आपके एग्जाम्पल्स हैं वो आप करके देख लीजिएगा बेटा, वो ऑलरेडी सॉल्व हैं, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। अब आप फिगर देखो बेटा कैसे बनाओगे। सर्कस तो आपने शायद नहीं देखी होगी कहीं पर सर्कस, बट
आपने 6.5 में टैग वाले क्वेश्चन किए, याद है? टेंट वाला क्वेश्चन भी किया। आपने देखा होगा जब हम टेंट बनाते हैं बेटा, तो हम इस टाइप से बनाते हैं टेंट, देखा है आपने? हम इस टाइप से टेंट बनाते हैं, ठीक है। और आप कभी भी देख लेना, जब भी कहीं पर कोई भी कॉम्पिटिशन हो रहा हो, कहीं पर कुछ भी हो रहा हो, सर्कस का हो, कुछ भी हो, तो वो हमेशा यूं करके, ऐसे करके यूं चढ़ती है और हाथ में डंडा रहता है, देखा आपने? जो सर्कस की आर्टिस्ट है वो ऐसे करके यूं चढ़ेगी, ऐसे यूं चढ़ेगी, मीन्स वो क्या होगी? मेरी हाइपोटेनिस। क्या होगी? मेरी हाइपोटेनिस। आपने लेडर के क्वेश्चंस भी किए हुए हैं, सीढ़ी के। सीढ़ी कभी यूं देखा है किसी को ऐसे करके? सीढ़ी हमेशा टेक के सहारे से लगती है। अगर मैं यहाँ पर सीढ़ी लगाऊं तो मैं इस डायरेक्शन में सीढ़ी लगाऊं, आपकी इस टाइप से कभी सीढ़ी यूज नहीं होगी, इस टाइप से सीढ़ी यूज होगी। तो जो मेरी ये वाली डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? मेरी हाइपोटेनिस। समझ आ गई? अब आप देखिए, a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground। यानी कि क्या है? देखिए, ये है मेरा पोल और यहाँ से ये आ गया मेरे हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये इस तरीके से टाइट 20 मीटर A B C, ये यहाँ से ये इस तरीके से ये बनी हुई है यहाँ से। तो ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा? थीटा। अब देखो क्या थीटा की वैल्यू गिवन है? वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, यानी थीटा इज इक्वल टू, ये आपका 30 डिग्री गिवन है, ये h हो गई, यानी हाइट ऑफ द पोल। ये आपको फाइंड आउट करनी है बेटा। समझ आ गई? फिर से समझो, फिगर पे बहुत ध्यान देना है, चाहे कितने भी समय में ये चैप्टर आपका खत्म हो। आपका क्या है? ए बी इज द हाइट ऑफ द पोल, ये आपको लिखना है बेटा। हम मान लेंगे लेट ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ द पोल, पोल कहते हैं खंबे को, विच इज h मीटर। ए बी इज द हाइट ऑफ द पोल, जो आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो AC है वो क्या हो जाएगी? AC आपकी गिवन है ऑलरेडी 20 मीटर और थीटा गिवन है आपका 30 डिग्री, ठीक। अब आप ये, आपको क्या निकालना है? हाइट ऑफ द पोल। अब आप एक बात और ध्यान दीजिए बेटा, इन क्वेश्चंस में आपको क्या ध्यान देना है? इन क्वेश्चंस में आपको ये ध्यान देना है बेटा कि मुझे जो चीज निकालनी है, इसमें आपसे ये बेस लाइन से तो निकलवा सकता ना आपको। इसमें अगर थीटा गिवन है और ये डायमेंशन गिवन है तो बेस लाइन भी तो निकलवा सकता था, बट आपको h निकाले। तो मैं साइन में या कॉस में या ट्रिग्नोमेट्रिक कौन सी रेशो में ऐसी यूनिट चूज करूंगी, यानी वो मुझे रेशो चाहिए, वो मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चाहिए जिसमें मेरे पास लेंथ भी आ रही होगी, मीन्स परपेंडिकुलर साइड भी आ रही होगी, और जिसमें मेरे पास हाइपोटेन्यूज भी आ रही होगी, जिसमें मैं थीटा अप्लाई कर सकती हूँ। आगे बात समझे? अगर आप इसमें देखो कॉस लगाओगे बेटा, तो कॉस में कहीं पर भी हाइट नहीं आएगी। कॉस में क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मेरा काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, फिर उसमें आप बाद में आपको साइन लगाना पड़ेगा। इसलिए क्या ले लूंगी मैं? डायरेक्ट क्या लूंगी? साइन। क्या होता है मेरा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो क्या लेंगे? देखिए, अब आपने कहा इन ट्राइंगल ACB, इसमें क्या होगा? साइन 30 इज इक्वल टू AB अपॉन AC। अब साइन 30 की वैल्यू आप बताइए क्या आती है? साइन 30 क्या होता है? क्या होता है साइन 30 बेटा? 1/√3। गलत, 1/√3 नहीं होता, 1/2। 1/2। आपने, इसका मतलब बेटा अभी किस बच्चे ने बोला? आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की जो मैंने टेबल बनानी बताई थी, इसका मतलब वो आपने प्रिपेयर नहीं की। 10/30 बोल दिया। हाँ, वो 10/30 की वैल्यू बोल रही थी। साइन 30 इज 1/2। ए भी आपने h मान रखी है बेटा, और AC कितनी है? 20 ही बने आपको। अब जरा इसमें से आप हाइट निकाल दो, सिंपल कैलकुलेशन है इसकी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2h इज इक्वल टू 20 और h इज इक्वल टू 10 मीटर। आगे बात समझ में? तो हाइट ऑफ द पोल कितनी आ जाएगी आपके पास? 10 मीटर। क्लियर है ये क्वेश्चन बेटा? बढ़ो आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Next is a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 डिग्री। आप इसकी लैंग्वेज समझिएगा बेटा ध्यान से।
with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. देखो क्या है, कोई पेड़ है, देखिए ये सपोज ये पेड़ है और ये इसका इतना पार्ट है स्टॉम का, और यहाँ से हो गया मेरा बेस लेवल, और ये मेरा इतना हो गया, यानी ए बी सी, ये मेरा थीटा हो गया। ठीक है बेटा, अब क्या है, आप समझिए ध्यान से फिर से। इसमें कह रहा है ब्रोकन पार्ट बेंड टू द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री, यानी कि दिस इज द 30 डिग्री, एंगल बी डी सी 30 डिग्री। और क्या कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी कि क्या है आपके पास 8 मीटर, ये है आपके पास 8 मीटर। ठीक है बेटा, अब आप देखिए सपोज दिस इज एक्स एंड एक्स एंड दिस इज ऑल्सो एक्स एंड एच। अब आप ऐसे लिख लीजिए, लेट हाइट ऑफ द ट्री, लेट हाइट ऑफ द ट्री इज एक्स प्लस एच, एक्स प्लस एच मीटर, यानी ए बी प्लस बी सी, अकॉर्डिंग टू माई फिगर ए बी प्लस बी सी। ठीक, अब आप समझिए बेटा क्या है, कोई पेड़ है, उस पेड़ का जो ऊपर का तना है वो टूट के नीचे लग गया है, उस पेड़ का जो ऊपर का तना है वो टूट गया है और टूट के ग्राउंड में वो लग गया, ऐसे टूटा और वो टूट के यूं लग गया। अब आप ये देखो, ये सपोज दिस पोर्शन इज ब्रोकन आउट, ये टूट गया और टूट के ये यहाँ लग गया, तो जो हाइट इसकी होगी वही हाइट इसकी होगी। ठीक है ना, थीटा आपको गिवन है 8 मीटर, सॉरी 30 डिग्री, और 8 मीटर क्या है डीसी, जो आपका बेस लेवल का डिस्टेंस है वो है आपका 8 मीटर। अब पूरी जो हाइट हमारी है वो क्या होगी, एक्स प्लस एच, ये हमने एज्यूम कर ली। तो मुझे क्या निकालना है बेटा, देखिए मुझे ये भी पार्ट चाहिए, एक्स भी चाहिए, ये भी चाहिए, और मुझे ये भी चाहिए, फिर मैं ऐड करूंगी दोनों को, तब मेरा काम चलेगा। ठीक है, समझ में आ गई सबको? अब आप मुझे जरा सोच के बताओ बेटा कि यहाँ पे मैं क्या लगाऊं। देखिए पहले आप इसमें देखिए, इस फिगर में बहुत ध्यान से देखिएगा, इस फिगर में बी डी सी, अगर मैं 10 लगाऊं बेटा तो देखो मेरा काम चल जाएगा, मेरे पास एक हाइट आ जाएगी। अगर मैं 10 लगाऊं तो मेरा काम चल जाएगा, कैसे, डी सी अपॉन डी सी इजिकल टू 10 30, तो मेरे पास ये हाइट आ जाएगी। ठीक है, आप लिखिए इन ट्राइंगल बी डी सी मैंने लगाया 10 30 इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी सी। 10 30 वैल्यू ऑफ 10 30 बिना देखे बोलिए 1 upon under root 3. 1 upon root 3. गुड 1/√3 इज इक्वल टू बी सी कितना है एच, ये मैंने लेट किया हुआ है, और डी सी कितना है 8। अब आप इसमें से मुझे एच की वैल्यू बता दो, एच की वैल्यू क्या आ रही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा √3 इंटू एच अपॉन 8, देखिए इस तरीके से आप डायरेक्ट कर सकते हो, √3 इंटू एच इज इक्वल टू 8, आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो h इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 8/√3। ठीक है, इसको रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अभी इसकी वैल्यू नहीं रखेंगे हम √3 की, अभी आप इसको ऐसे सेपरेट रखिए, बिकॉज अभी हमें क्या चाहिए, अभी हमको x की वैल्यू चाहिए, है ना। चलिए अब इतना क्लियर हो गया सबको। अब आप देखो सोचो x की वैल्यू कहाँ से आएगी। अब मैं अगेन क्या करूं, अब मुझे क्या करना है बेटा कि मेरे पास x की वैल्यू आ जाए। अब मैं साइन ले लूं, भाई x तो है मेरे पास, मैं साइन भी तो ले सकती हूँ, मत लीजिए साइन, कॉस ले लो, कॉस आ जाएगा मेरे पास, बहुत इजी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। चलो मैं कॉस लेती हूँ। इन ट्राइंगल बी डी सी, बी डी सी, देखिए आप साइन से भी ले सकते हो बेटा, आप इसको साइन से भी कर सकते हो, आप इसे कॉस से भी कर सकते हो, आप इसे कॉसेक से भी कर सकते हो, आप इसको कॉट से भी कर सकते हो। इन ट्राइंगल बी डी सी, अब मुझे कॉस लेना है तो मैं क्या करूंगी, cos 30 इज इक्वल टू डी सी अपॉन बी डी। cos 30 वैल्यू ऑफ cos 30 इज √3 upon 2. √3/2, डी सी कितना है मेरा 8 और बी सी कितना है मेरा h।
ठीक है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। √3 इंटू h इज इक्वल टू 16 और h इज इक्वल टू 16 और h इज इक्वल टू 16 बाई √3। ये क्या लिया था मैंने, कॉस, नहीं मैंने गलत कर दिया बेटा, मैंने कॉस लिया था यहाँ से, ये कॉस मुझे लेना था DC अपॉन DB, ये लेना था मुझे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस ये लेना था। तो cos 30 होता है मेरा √3/2। आप में से किसी ने नहीं बोला कि मैम आपने ये गलत ले लिया, मैंने साइन का ले लिया। √3/2 DC मेरे पास कितना है 8 और DB की वैल्यू क्या है बेटा x, ठीक है ना, DB वही है इसका ब्रोकन पार्ट। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, √3 इंटू x इज इक्वल टू 16 और x इज इक्वल टू 16 बाई √3। ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। अब देखिए, अब मेरा काम चल जाएगा, मुझे कुछ करना ही नहीं है, सिंपल ऐड करना है। मेरे पास ये वैल्यू भी आ गई x की 16 बाई √3 और मेरे पास हाइट भी आ गई 8 बाई √3। एडिंग दी, ऐड कर दीजिए दोनों को। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या करेंगे आप, AC इज इक्वल टू x प्लस h, ये तो लिया था मैंने x प्लस h, तो x की वैल्यू है मेरे पास क्या 16 बाई √3 और h की वैल्यू क्या है मेरे पास 8 बाई √3। अब जरा ऐड कर दो आप, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, ऐड करिए 24 बाई √3। इसे रेशनलाइज भी तो कर सकती हूँ बेटा, आता है ना आपको रेशनलाइज करना, सबको रेशनलाइज करना आता है Yes, ma'am. या भूल गए। अब आप इसे रेशनलाइज कीजिए और आंसर निकालिए, क्या होगा 24 √3/3 यानी कि 8 √3। आपको ऐसे नहीं छोड़ना है क्वेश्चन, √3 की वैल्यू रखिए, यानी 8 √3 की वैल्यू 1.73 प्लेस के बाद, ये पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस तक आप वैल्यू रख लीजिए आप, एंड देन फाइंड योर फाइनल आंसर। कितने मीटर इसकी हाइट होगी ट्री की, पूरे पेड़ की हाइट जो होगी वो इतनी होगी, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि उस पेड़ का कितना पार्ट था जो टूट के धरती पर लग गया। क्लियर है बेटा, चले आगे बढ़िए। कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में किसी को, बढ़ू आगे, क्लियर है बेटा, बोलो हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही, बंद हो गई, क्लियर है आपको, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं फिगर बनाती हूँ तब तक आप रीड कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a contractor plans to install 2 sites for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she preferred to have a slide whose top is at height of 1.5 meters and is inclined at an angle of 30 degrees to the ground, whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meters and inclined at an angle of 60 degrees to the ground. What should be the length of the slide in each case? समझ आ गया क्वेश्चन में क्या करना है, समझ आ गया। आप लोगों ने सबने यूज करी, आप लोग फिसलने वाले झूले पे ऐसे झूलते हो ना, फिसलते हो ना, उसको स्लाइड बोलते हैं बेटा। ऐसे देखा है आपने फिसलते हुए, आप ऐसे बचपन में ऐसे फिसले हो गए यूं करके ऊपर चढ़ के, ऐसे सीढ़ी पे चढ़ते हैं और नीचे को फिसल जाते हैं। A B C, एक तो ये स्लाइड है और दूसरी स्लाइड है बड़े बच्चों के लिए, A B C P Q R, यानी ये जो स्लाइड है वो छोटे बच्चों के लिए है और ये जो स्लाइड है वो बड़े बच्चों के लिए है ना। अब देखो दोनों में क्या पूछ क्या रहा है वो, यानी कि बिलो द एज ऑफ 5 years, यानी 5 साल से छोटे बच्चों के लिए है ये वाली स्लाइड, और 5 साल से बड़े बच्चों के लिए है ये वाली स्लाइड, यानी 1.5 मीटर हाइट है इसकी, ये है आपकी 1.5 मीटर, ये छोटे बच्चों के लिए स्लाइड है और इसका एंगल आपको गिवन है 30 डिग्री, इसका एंगल गिवन है 30 डिग्री, और ये बड़े बच्चों के लिए स्लाइड है, इसकी हाइट गिवन है आपको 3 मीटर, यानी जस्ट डबल 3 मीटर, तो इसका एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री। सपोज दिस इज L1 एंड दिस इज L2, आपको ये फाइंड आउट करना है। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटा,
ये 1 मार्क्स में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, कुछ करना ही नहीं है इसमें आपको। क्या निकालनी है? लेट AC इज द हाइट ऑफ फर्स्ट स्लाइड एंड BR इज द हाइट ऑफ सेकेंड स्लाइड। ये L1 और L2 ले लीजिए आप। H1 H2 तो आपके पास ऑलरेडी गिवन है, आप इसी हिसाब से इनकी नेमिंग कीजिएगा बेटा, जो कि आपको समझने में जब आप लास्ट में बोर्ड की प्रिपरेशन करेंगे उसमें आपको कन्वीनियंस हो। ठीक है ना? निकालिए क्या करेंगे, देखो इन ट्राइंगल ACB, ठीक है ना? क्या ले, हम डायरेक्ट साइन ना ले लें, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास, आप साइन ले लीजिए। साइन 30 इज इक्वल टू AB अपॉन AC। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2. 1/2। 1/2। ये सबको आना चाहिए बेटा, बिना फटाफट बोलिए। 1.5 अपॉन L1 ये हमने एज्यूम करी थी, इसमें से आप L1 की वैल्यू अपने आप निकालो, क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपके पास। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट देखो, इसमें भी आप सेम वही लेंगे, इन ट्राइंगल PQR, इसमें आप ले लीजिए साइन 60 इज इक्वल टू PQ अपॉन PR। साइन 60 3/2. √3/2 और PQ की वैल्यू हमने L2 लेट कर रखी है, और ये वैल्यू कितनी है हमारी PR? नहीं, ये है हमारी 3, ये है PB3, PQ3 और ये है हमारी L2। ठीक है ना? तो कितना हो जाएगा? 6 इज इक्वल टू √3 इंटू L2 की वैल्यू आप निकाल लो, और रूट आपको हटाना है तो उसको आप रेशनलाइज कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ो। बहुत छोटी छोटी सी क्वेश्चन हैं इसके। नेक्स्ट देखिए, अभी तो थोड़ी लेंथी कैलकुलेशन अभी आई नहीं है, बस इसमें आपको क्या करना है, पूरी एक्सरसाइज में करना क्या है, आप बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप अपनी फिगर बनाइए और फिगर के अकॉर्डिंग आप अपनी कैलकुलेशन कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम ए फिक्स्ड ऑन अ ग्राउंड which is 30 मीटर away from the foot of the tower is 30 डिग्री। देखो बेटा, ये कोई टावर है और ये यहाँ से ग्राउंड से यहाँ तक है 30 मीटर, 30 मीटर ये ना, हाँ 30 मीटर। यहाँ से ये हाइट जो बेस है वो 30 मीटर है, और यहाँ से जो एंगल है वो है आपका, एंगल गिवन आपको 30 डिग्री। ठीक है, ये है 30 डिग्री। आपको निकालिए हाइट ऑफ द टावर। सिंपल क्वेश्चन देखिए, ABC। क्या लगाएं, डायरेक्ट क्या लगा लूं मैं? बोलो क्या लगाऊं, आप अपने माइंड से सोच के बताइए क्या लगाऊं इसमें मैं बेटा? शाबाश, 10। कॉस से मेरा क्वेश्चन डबल हो जाएगा, डायरेक्ट लगाइए 10, क्योंकि आपके पास, आपको देखो मैंने आपको शुरू में ये बताया बेटा, इन क्वेश्चन में क्या करना है, आपको ये सोचना है थोड़ा सा कि मेरे पास कौन से डिजिट तो गिवन है, कौन से डिजिट मेरे पास गिवन है, तो इसमें मैं कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अप्लाई करूं, किसमें परपेंडिकुलर आता है, किसमें मेरा हाइपोटेन्यूज आता है, किसमें मेरा बेस आता है, और मुझको क्या चाहिए। ठीक है ना, तो मैं 10 ले लूंगी। इन ट्रायंगल ABC 10 30 इज इक्वल टू AB अपॉन BC। 10 30 1/√3 AB H है, आपको फाइंड आउट करनी है, और 30 H आप फाइंड आउट कर लो। क्या आएगी बोलो? 30/√3। √3 को छोड़ना नहीं है, रेशनलाइज करिए आगे। √3 तो आ जाएगा आपका 30√3 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा आपका 10, तो आंसर इज 10√3। ठीक है ना, √3 की वैल्यू रख लीजिए 1.73 और एंड देन फाइंड योर। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। आप इनकी बेटे बिना देखे फिगर बनाने की कोशिश कीजिएगा, और आपने अगर फिगर बना ली तो कैलकुलेशन में बच्चे नहीं आ सकते। ठीक है ना, तब तक आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी बोर्ड तक, जब तक आपकी ये एक्सरसाइज खत्म होगी। तब आपने जैसे 8.2 में आपने टेबल बनानी सीखी थी, वो बिल्कुल मेन है ट्रिग्नोमेट्री में। अगर आपको बिना देखे टेबल बनानी आ गई, आप क्वेश्चन बहुत स्मूथली करते हो। नेक्स्ट देखिए, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी काइट उड़ रही है ग्राउंड लेवल से 60 मीटर। सपोज दिस इज द काइट, ये काइट उड़ रही है, और ये कैसे उड़ रही है, ग्राउंड लेवल से
60 मीटर अबव, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कि कितनी हाइट है इसकी, 60 मीटर, ठीक। The string attached to the kite in a temporary tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string. देखना बेटा क्या पूछ रहा है आपसे, ऐसे है ये और ये यहाँ से ऐसे उड़ रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है अभी, तो ये कितना है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है ना, हाँ 60 डिग्री, 60 डिग्री। ए बी सी, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज L1, यानी कि देखो आपने देखा होगा बेटा पतंग उड़ाते हुए, ऐसे यूं यूं करके बच्चे पतंग उड़ाते हैं, देखा आपने, यूं जाते हैं पतंग, कभी यूं नहीं उड़ती, हमेशा यूं उड़ती है, और जहाँ पे वो उड़ रही है वो ग्राउंड लेवल से क्या है, 60 मीटर है, तो यूं ऐसे ऐसे करते हैं बच्चे, आपने देखा होगा, ठीक है, आप लोग उड़ाते भी होंगे, आपने अपने भाइयों को देखा होगा। तो ये जो लेंथ है ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो क्या लगाऊं सीधे, मुझे क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज चाहिए, और आप, हाँ वेरी गुड, आप डायरेक्ट साइन लगा लीजिए। इन ट्राइंगल ए बी सी साइन 60 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, ठीक है ना, साइन 60, वैल्यू ऑफ साइन 60, हाँ एक, मुझे ऐसा लग रहा है बेटा एक ही बच्चे ने याद कर रखे, बस एक ही बच्चा बोल रहा है, और ए बी की वैल्यू कितनी है, 60, और ये आपको फाइंड आउट करनी है, आगे आप फाइंड आउट कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यानी √3 L1 इज इक्वल टू 120 और L1 इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय √3, अगेन रेशनलाइज, क्या होगा 120 √3 अपॉन 3, 40 अपॉन क्या आ जाएगी, नहीं 40 √3 एंड 40 इंटू 1.73 एंड फाइंड योर फाइनल आंसर। क्लियर है बेटा, समझ आ गया यहाँ तक, आगे कोई प्रॉब्लम है, आप क्लियर हो गया, बढ़ू आगे, आगे के हो जाता है तो सही है, अदरवाइज फिगर बना देती हूँ, ठीक है। आपको रीडिंग लग करो नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए इसमें है बेटा 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी कि 1.5 मीटर का कोई बच्चा है, कोई लड़का है, और वो कहाँ पर, सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, स्टैंडिंग एट सम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई, देखो फिगर कैसे बनाओगे बेटा, सपोज दिस इज द हाइट ऑफ बॉय 1.5 मीटर है, और इधर 30 मीटर क्या है, 30 मीटर है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक, यहाँ अब इसको ये इसका ग्राउंड लेवल आप ऐड कर दीजिए। अब यहाँ से ये देख रहा है, यहाँ से किसको देख रहा है, ये बिल्डिंग की टॉप को, फिगर बनाने का तरीका समझिए, यहाँ से ये बच्चा किसे देख रहा है, बिल्डिंग की टॉप को, तो देखो यहाँ से ये ऐसे देखेगा, क्या बना आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, और यहाँ से जो इसका लेवल होगा वो ये होगा बेटा, यानी ये 1.5 है तो ये भी क्या होगा 1.5 होगा, यहाँ से यहाँ तक। जब आप नेमिंग करेंगे इस पॉइंट की A B C D E, तो ये आपकी 1.5 यानी पूरी आपकी 30 मीटर की बिल्डिंग है, यहाँ पे ये इतना है तो ये भी तो इतना होगा 1.5, तो ये मेरा माइनस करके पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखो क्या कह रहा है वो, His eyes to the top of the building increases from 30 to 60 degree, मीन्स क्या है, यहाँ से ये देख रहा है बेटा, कुछ दूरी ये चला होगा, ये तो ये मेरा यहाँ आ जाएगा, ये एंगल है मेरा 30 डिग्री, फिर कुछ दूर वो चला बच्चा, तो मेरा एंगल चेंज होके क्या हो गया, ये A B C D E, ये मेरा F, आप इसको X कर लीजिए, आपको ये निकालना है, इन दोनों में आपको EF फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। देखो आप इसे एक बार देखो, his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 degree as he walks towards the building, यानी कि वो बिल्डिंग की तरफ को चला। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, टूवर्ड्स बिल्डिंग कहते हैं बेटा, इस बिल्डिंग की तरफ को वो चला, यानी कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर बन रहा था, जो बिल्डिंग की टॉप को देखने पर बन रहा था वो था 30 डिग्री, फिर वो बच्चा कुछ दूर बिल्डिंग की तरफ को चला तो ये एंगल चेंज हो गया, ये 30 से 60 डिग्री हो गया, तो आपको ये पोर्शन निकालना है, ठीक है। समझ में आ गई सबको, फिगर आ गई, क्लियर हो गया फिगर,
बोलो, फिगर क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। अगर अब आप जरा कैलकुलेशन करने की प्रैक्टिस कीजिए।